Hello students, our today's topic is polynomials class 9th and today's topic is factorization of polynomials. आज हम सीखेंगे polynomials को factorize करना। किसी भी polynomial को factorize करने के लिए two ways होते हैं, एक होता है splitting method, दूसरा है factor theorem। सबसे पहले हम देखेंगे splitting method की help से polynomial को factorize करना। Example है 12x square minus 7x plus 1। यहाँ जो मिडिल टर्म होता है उसे स्प्लिट किया जाता है। मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करते हैं तो वैल्यू होनी चाहिए -7x, इट मीन्स मिडिल टर्म। और स्प्लिट करने से जो दो नंबर होंगे उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, इट मीन्स पॉजिटिव 12x स्क्वायर। अब यहाँ हमें प्रोडक्ट चाहिए पॉजिटिव और सम चाहिए नेगेटिव। प्रोडक्ट पॉजिटिव 2 ही कंडीशन में होता है, जब दोनों टर्म पॉजिटिव होते हैं या दोनों टर्म नेगेटिव होते हैं। अगर दोनों टर्म पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा लेकिन सम भी पॉजिटिव होगा, जबकि यहाँ हमें सम चाहिए नेगेटिव, इसलिए हम दोनों ही टर्म को नेगेटिव लेंगे जिससे प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव और सम होगा नेगेटिव। 7x को हम लिख सकते हैं -x एंड -6x। जब इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा -7x, लेकिन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा पॉजिटिव 6x स्क्वायर, जबकि हमें चाहिए पॉजिटिव 12x स्क्वायर। इसी तरह -7x को लिखा जा सकता है -2x एंड -5x। अगेन सम करने से आएगा -7x, लेकिन मल्टीप्लाई करने से आएगा पॉजिटिव 10x स्क्वायर। -7x को अगेन हम स्प्लिट करते हैं तो हम लिख सकते हैं -3x -4x। यहाँ जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो होगा -7x और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पॉजिटिव 12x स्क्वायर। इट मीन्स हम इस पॉलिनोमियल में -7x को स्प्लिट करेंगे -3x -4x से। तो सबसे पहले 12x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, -7x को हम रिप्लेस करेंगे -3x -4x से एंड +1 एज इट इज रहेगा। अब जो स्टार्टिंग के 2 टर्म है उनका पेयर बनाएंगे और लास्ट 2 टर्म का पेयर बनाएंगे। अब स्टार्टिंग टर्म में जो भी कॉमन फैक्टर है उन्हें हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3x को कॉमन लेंगे, लेफ्ट रहेगा 4x -1। सेकेंड पेयर में हमारे पास -4x है और पॉजिटिव 1 है, जबकि फर्स्ट पेयर को जब हमने सॉल्व किया तो ब्रैकेट में हमारे पास पॉजिटिव 4x है और -1 है, इसलिए यहाँ हम इनके साइन चेंज करने के लिए -1 कॉमन ले लेंगे। जब माइनस का साइन कॉमन आएगा तो ये -4x हो जाएगा पॉजिटिव 4x और जो पॉजिटिव 1 है ये हो जाएगा -1। अब ये अगेन बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन गया जहाँ 2 टर्म्स है और इन दोनों ही टर्म में 4x -1 जो है वो कॉमन फैक्टर है, इसलिए यहाँ हम 4x -1 को कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में लेफ्ट रहेगा ओनली 3x एंड सेकेंड टर्म में लेफ्ट रहेगा -1। ये था स्प्लिटिंग मेथड जिसकी हेल्प से हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। अब हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम। जब हम फैक्टर थ्योरम की हेल्प से किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो वहाँ a की वैल्यू होनी चाहिए 1। मीन्स जो पॉलिनोमियल होता है वो अगर हम मान लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है तो यहाँ a की वैल्यू ऑलवेज 1 होनी चाहिए, तब हम फैक्टर थ्योरम की हेल्प से किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ a की वैल्यू 1 करेंगे। a की वैल्यू 1 करने के लिए हम इस पूरे एक्सप्रेशन में से अब a की वैल्यू 1 करने के लिए हमें यहाँ इस एक्सप्रेशन को 12 से डिवाइड करना होगा। इट मीन्स हमें यहाँ से 12 को कॉमन लेना रहेगा। जब हम 12 को कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में लेफ्ट रहेगा x स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 12 इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए जब हम इसमें से 12 को कॉमन लेंगे मीन्स हम इसको 12 से डिवाइड भी करेंगे, देन ये हो जाएगा -7x अपॉन 12। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा और अगेन सेकेंड टर्म की वैल्यू आ जाएगी -7x। इसी तरह थर्ड टर्म ये हो जाएगा 1/12। अब फैक्टर थ्योरम की हेल्प से फैक्टराइज करने के लिए जो थर्ड टर्म होता है मीन्स c, इसके फैक्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ हमारे पास c की वैल्यू है 1/12, तो इसके फैक्टर्स लिखने के लिए पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1 ही रहेगा,
12 का करेंगे ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने इसके कुछ फैक्टर्स लिख लिए, जैसे 1/3 है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। 1/2 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, या फिर 2 2 ज़ा 4, ये भी 1/12 का एक फैक्टर है। और इसी तरह 3 2 ज़ा 6, ये भी प्लस माइनस 1/6, ये भी 1/12 के ही फैक्टर हैं। और 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, इसलिए +1 और -1 ये भी 1/12 के फैक्टर्स हैं। अब 1 बाई 1 इन फैक्टर्स को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और जिस फैक्टर की हेल्प से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस फैक्टर की हेल्प से हम इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करेंगे। सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले जैसे हमने पॉजिटिव 1/3 ली x की वैल्यू, तो हम लिखेंगे p ऑफ 1/3, क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसे हम लिखते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू पॉलिनोमियल। तो यहाँ p ऑफ 1/3 इक्वल्स टू, अब 12 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर है, यहाँ 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, माइनस 7x/12, देन 7/12 एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू लेंगे 1/3 प्लस 1/12 एज इट इज रहेगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 12 एज इट इज रहेगा, 1/3 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, देन 1/9 माइनस 7 1 ज़ा 7 एंड 12 3 ज़ा 36 प्लस 1/12, 12 एज इट इज रहेगा। एलसीएम लेंगे 36, 9 4 ज़ा देन 1 4 ज़ा, 36 1 ज़ा देन 7 1 ज़ा, 12 3 ज़ा देन 3 1 ज़ा। पॉजिटिव 4 एंड 3 हो गए पॉजिटिव 7, माइनस 7 किया 0 आ गया। इट मीन्स 12 मल्टीप्लाई 0, 0 के अपॉन में 36 है, ये पूरा 0 हो जाएगा। और जब 12 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स x इक्वल्स टू है 1/3, देयरफॉर जब हम 1/3 की साइड चेंज करेंगे तो ये यहाँ आके हो गया -1/3, और जब हम टर्म की साइड चेंज कर लेंगे तो यहाँ लेफ्ट रहेगा 0। इट मीन्स x स्क्वायर माइनस 7x/12 प्लस 1/12 का एक फैक्टर है x माइनस 1/3। अब इसी तरह हम अदर फैक्टर्स को अप्लाई करेंगे और एक्सप्रेशन का दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। जैसे अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं 1/2, तो p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 12 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर देयरफॉर 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 7/12 एज इट इज रहेगा, x को रिप्लेस करेंगे 1/2 से, प्लस 1/12 सॉल्व करेंगे, 12 एज इट इज रहेगा, 1/2 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/4, माइनस 7 1 ज़ा 7 एंड 12 2 ज़ा 24 एंड 1/12 एज इट इज रहेगा। अब हम एलसीएम लेंगे, 24 4 6 ज़ा देयरफॉर 1 6 ज़ा, माइनस 24 1 ज़ा देन 7 1 ज़ा 7, 12 2 ज़ा 24 देन 1 2 ज़ा 2। अब 12 एज इट इज रहेगा, सॉल्व करेंगे, 6 एंड 2 8, 8 माइनस 7 हो गया 1, देयरफॉर 12 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 1/24, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, न्यूमरेटर हो गया 1, डिनोमिनेटर इज 2। अब x की वैल्यू 1/2 लेने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 नहीं हुई, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है 1/2। इट मीन्स x equals to 1/2, therefore x minus 1/2 is not a factor of x square minus 7x/12 plus 1/12। अब इसी तरह हम एक और फैक्टर लेंगे और उससे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। जिस फैक्टर के साथ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी, उसी की हेल्प से हम इस एक्सप्रेशन का दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 1/4, देन p ऑफ 1/4 इक्वल्स टू 12 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर देयरफॉर 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस 7/12 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1/12 एज इट इज रहेगा, 12 एज इट इज, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1/16 माइनस 7/48 प्लस 1/12,
एलसीएम लेंगे 48, 16 3 जा, therefore 3 1 जा, 48 1 जा, then 7 1 जा, 12 4 जा, then 1 4 जा। सॉल्व करेंगे 12 मल्टीप्लाई 3 and 4 7, 7 में से 7 को माइनस किया 0, इट मीन्स 0 अपॉन 48 देन 0, एंड 12 मल्टीप्लाई 0 को सॉल्व करेंगे, ये हो गया 0। इट मीन्स जब हम x की वैल्यू 1 अपॉन 4 लेते हैं तो अगेन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है 0। इट मीन्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, देयरफॉर x माइनस 1 अपॉन 4 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 12। अब ये दोनों फैक्टर x माइनस 1 अपॉन 3 और x माइनस 1 अपॉन 4, ये फैक्टर है x स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 12 के। तो हम लिखेंगे 12 x माइनस 1 अपॉन 3 एंड x माइनस 1 अपॉन 4। सॉल्व करेंगे 12 एज इट इज रहेगा, एलसीएम लेंगे 3, देन 3x माइनस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे 4, देन 4x माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 एंड 4 1 जा 4, डिनोमिनेटर 1 हो गया और हमने जो 12 कॉमन फैक्टर लिया था वो भी 1 हो गया। अब हमारे पास फैक्टर्स हैं 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। स्प्लिटिंग मेथड से जब हमने इसे सॉल्व किया था तब भी हमारे पास सेम फैक्टर्स थे 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमने 2 मेथड देखे, स्प्लिटिंग मेथड और फैक्टर थ्योरम। स्प्लिटिंग मेथड जो है वो ज़्यादा ईजी है, इसलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को स्प्लिटिंग मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, यहाँ मिडिल टर्म है पॉजिटिव 7x और फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है 6x स्क्वायर, दैट वन इज ऑल्सो पॉजिटिव। प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है जब दोनों टर्म या तो पॉजिटिव होते हैं या दोनों ही टर्म नेगेटिव होते हैं। अगर दोनों टर्म नेगेटिव होंगे तो सम भी नेगेटिव होगा, लेकिन हमें यहाँ सम चाहिए पॉजिटिव, इसलिए हम दोनों ही टर्म्स को पॉजिटिव लेंगे। 7x को हम स्प्लिट कर सकते हैं x प्लस 6x, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x स्क्वायर, इसलिए हम 7x को रिप्लेस करेंगे x प्लस 6x से। 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 7x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस 6x प्लस 3 एज इट इज रहेगा। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, 2x प्लस 1 ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा। और इसी तरह जो लास्ट 2 टर्म्स है उसमें से हम पॉजिटिव 3 को कॉमन लेंगे तो अगेन 2x प्लस 1 लेफ्ट रहेगा। अब इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में हमारे पास दोनों ही टर्म्स में 2x प्लस 1 कॉमन है, तो हम 2x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में लेफ्ट रहेगा x और सेकेंड टर्म में लेफ्ट रहेगा 3, therefore 2x plus 1 and x plus 3 is answer. Next one is 6x square plus 5x minus 6. यहाँ हमारे पास मिडिल टर्म है पॉजिटिव 5x और फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है नेगेटिव 36x स्क्वायर। अब हमें प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए। प्रोडक्ट नेगेटिव होता है जब एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव होता है, लेकिन हमें सम जो है वो पॉजिटिव चाहिए। सम पॉजिटिव होगा जब ग्रेटर नंबर पॉजिटिव होगा और स्मॉलर वन नेगेटिव होगा। इट मीन्स हम यहाँ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अब 5x को जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये हो सकता है 6x माइनस x, जिससे डिफरेंस फाइंड आउट करने पर आएगा पॉजिटिव 5x। लेकिन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव 6x स्क्वायर। सेकेंड हम लिख सकते हैं 7x माइनस 2x। अगेन डिफरेंस पॉजिटिव 5x है, लेकिन प्रोडक्ट 7 2 जा 14, देयरफॉर नेगेटिव 14x स्क्वायर। देन 8x माइनस 3x, 8 3 जा 24, नेगेटिव 24, ये भी नहीं हो सकता। 9x माइनस 4x, 9 4 जा 36, नेगेटिव 36x स्क्वायर। इट मीन्स हम पॉजिटिव 5x को किससे रिप्लेस करेंगे? 9x एंड माइनस 4x से। 6x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। पॉजिटिव 5x की जगह लिखेंगे पॉजिटिव 9x माइनस 4x माइनस 6 एज इट इज रहेगा। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम 3x को कॉमन ले लेंगे। 2x प्लस 3 ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा। लास्ट 2 टर्म में से हम नेगेटिव 2 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा 2x प्लस 3।
दोनों ही टर्म्स में 2x प्लस 3 कॉमन है, इसलिए हम 2x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा फर्स्ट टर्म में 3x और सेकेंड टर्म में -2। Therefore 2x plus 3 and 3x minus 2 is answer. Last one 3x square minus x minus 4. मिडिल टर्म है -x एंड फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है -12x स्क्वायर। प्रोडक्ट नेगेटिव है, इट मीन्स एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव। इस बार जो सम है वो नेगेटिव है, इट मीन्स जो ग्रेटर नंबर होगा वो नेगेटिव होगा और जो स्मॉलर वन होगा वो पॉजिटिव होगा। देन -2x प्लस x, डिफरेंस -x आएगा लेकिन मल्टीप्लाई करने पर आएगा -2x स्क्वायर। नेक्स्ट पेयर -3x प्लस 2x, अगेन डिफरेंस -x है लेकिन प्रोडक्ट -6x स्क्वायर है। नेक्स्ट पेयर -4x प्लस 3x, यहाँ डिफरेंस है -x एंड प्रोडक्ट है -12x स्क्वायर, इसलिए हम -x को रिप्लेस कर देंगे -4x प्लस 3x से। 3x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, -x की जगह हम लिखेंगे -4x प्लस 3x -4 एज इट इज रहेगा। फर्स्ट जो टू टर्म्स है उसमें से हम x को कॉमन ले लेंगे, 3x -4 ब्रैकेट में रहेगा। लास्ट जो टू टर्म है वो पॉजिटिव 3x -4 ही है, इसलिए हम यहाँ पॉजिटिव 1 को कॉमन ले लेंगे और 3x -4 एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों टर्म्स में 3x -4 कॉमन है, हम 3x -4 को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा x प्लस 1। देयरफॉर 3x -4 एंड x प्लस 1 इज आंसर।